दोस्तों आज आपको बताएंगे कि कोराजन का सही प्रयोग करके किस प्रकार हम अपनी फसलों से ज़्यादा उत्पादन लेकर ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उत्पाद चाहे कितना भी महंगा हो और चाहे कितना भी इफ़ेक्टिव हो, उसका तब तक फ़ायदा पूरा नहीं मिलता जब तक कि उसका सही प्रयोग ना किया जाए। तो दोस्तों आज कोराजन के बारे में सब बताएंगे कि इसका किस प्रकार उपयोग किया जाए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस किस समय पर इसका प्रयोग करना चाहिए, सब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागरण सिंह और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि आपने पहले ही कर दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जब दूसरे किसान दोस्तों में आप शेयर करेंगे तो वो इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर अपनी फसलों से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। तो दोस्तों ये जो कोराजन होता है ये एफएमसी का उत्पाद है। पहले ये डुपॉन्ट का उत्पाद हुआ करता था, अब इसको एफएमसी ने खरीद लिया है, अब ये एफएमसी का प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम गन्ने में काफ़ी मात्रा में करते हैं और ये हमारे किसानों में काफ़ी लोकप्रिय है और ये विभिन्न प्रकार के कीड़ों से हमारी फसलों की रक्षा कर पैदावार बढ़ाता है। तो इसका गन्ने में बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। तो दोस्तों पूरा बताने से पहले सबसे पहले हम आपको इसकी सावधानी बता देते हैं, क्योंकि सावधानी भी बहुत निर्भर करती है कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार फ़ायदा करेगा और उसका कितना फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसके सावधानी के लिए ये होता है कि इसकी जो सावधानियां हैं वो ये हैं कि आप सुबह और शाम इसका स्प्रे कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा जो हम दोपहरी में जो स्प्रे करते हैं तो उस समय इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है। ये ज़्यादा तेज़ धूप और ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये उड़ भी जाता है और इसका पूरा फ़ायदा हमारे किसान दोस्तों को नहीं मिलता है। इसलिए इसका उपयोग जब ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़्यादा धूप हो, यानी कि अप्रैल मई जून ये जो महीने हैं इस समय ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो दोस्तों इस समय इसका प्रयोग सुबह या शाम को करना चाहिए। और दोस्तों इसका प्रयोग हम किस दशा में कर सकते हैं और किस टाइम पर इसका प्रयोग सही रहता है, तो हम इसका जो गन्ने में जो प्रयोग करते हैं दो टाइम पर कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका प्रयोग है जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं और गन्ने की जो पच्छी है, जो पोरियां हैं, जो गन्ने के टुकड़े हैं, जब हम उनको नालियों में डालते हैं तो आप टुकड़े डालने के बाद इन नालियों पर इसका छिड़काव कर दें। और दोस्तों दूसरा बार जो करते हैं, यानी कि अगर इस समय आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो अगली बार आप जब गन्ना 40-45 दिन का करीब हो जाए तो आप स्प्रे कर सकते हैं। उस समय जो आपको स्प्रे करना है तो आप पानी में इसका जो घोल बनाकर स्प्रे, आप इसका जो वो मशीन होती है तो मशीन की जो आगे की नोजल होती है उसे निकाल कर और मोटी धार से ड्रिचिंग इसकी जड़ों में करनी चाहिए, ताकि इसकी जड़ों और ये मिट्टी में पहुंच जाए तो इसका जो असर होता है ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और दोस्तों इसका प्रयोग करने से पहले हमें इसका एकसार घोल बनाना चाहिए, ताकि कहीं दवाई ज़्यादा नहीं जाए और कहीं कम नहीं जाए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए और उसमें घोल बनाइए। इस प्रकार आपके 1 एकड़ में 2 ड्रम पर्याप्त होते हैं और उसके लिए जो कोराजन की जो ठीक मात्रा है वो है 150 ml। तो आप ऐसे 150 ml को आप 200 लीटर के 2-2 ड्रम में घोलिए, यानी कि आप 400 लीटर घोल बनाइए और आप स्प्रे कीजिए। इसके लिए दोस्तों आप जो आपकी टंकी होती है आप सीधे उसमें भी घोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी किसान के पास बड़ा ड्रम या कोई बड़ा बर्तन नहीं होता है, तो आप टंकी से भी काम चला सकते हैं। यदि आपकी टंकी 20 लीटर की है तो आपको ये 20 टंकी पर्याप्त होती हैं, और यदि आपके पास
टंकी 16 लीटर की है तो आपकी 25 टंकी पर्याप्त होती है। इसलिए एकसार घोल बनाने के लिए आप 20 गिलास या छोटे 20 डब्बे एक बाल्टी में एक बार पानी डालिए और उसमें आप इस दवाई को लौट दीजिए और आप गाढ़ा घोल बनाइए। और अब आप अपनी टंकी लीजिए, जो स्प्रेयर होता है, जो टंकी होती है उसको लीजिए और आधा आप उसको भर लीजिए पानी से। उसके बाद 1 गिलास पानी या एक जो आप डब्बा बनाया है उसे इस टंकी में लौट दीजिए। उसके बाद इस टंकी को भर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि टंकी को बिल्कुल मुंह तक नहीं भरना चाहिए, ये थोड़ी खाली होती है। जहाँ 16 लीटर का निशान होता है या 20 लीटर का निशान होता है वहाँ तक आप इसको भर दीजिए और इसको टाइट कर दीजिए। और इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपकी जो टंकी है कहीं लीक तो नहीं कर रही है। और इस प्रकार आप पूरी तरह पूरे खेत में एकसार स्प्रे कीजिए। इस प्रकार जो आपका ये जो घोल बनेगा इस प्रकार पूरी तरह एकसार बनेगा और आपका कहीं कम कहीं ज़्यादा ये दवा नहीं लगेगी। पूरे खेत में एकसार और एक जैसी दवा लगेगी, जिससे एक जैसा फायदा होगा और जो आपकी जो फसल होगी पूरे खेत में एकसार गिरो करेगी फसल, और आपका जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण आपका जो मुनाफा है वो भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप कोराजन का सही प्रयोग करके आप ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों एक ध्यान आपको और रखना है, जब आप स्प्रे कर देते हैं तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर एक बार सिंचाई भी अवश्य कर देनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और दोस्तों यदि आप इस प्रकार कोराजन का सही प्रयोग करते हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि कोराजन से आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिले, यानी कि आपको कोराजन से पूरा फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो फसल है वो विभिन्न बीमारियों से बची रहेगी। जैसे कंसुआ है, टॉप बोरर है, सूट बोरर है, जो जड़ों में हमारी जो दवा है वो पानी के साथ पहुंच जाती है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है और काफ़ी इसका लाभ मिलता है, यानी कि इसका जो पूरा लाभ मिलता है। और दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दवा का जो घोल हमने बताया वो इसी प्रकार बनाएं, क्योंकि कुछ किसान हमारे ऐसे होते हैं कि वो दवा की जो शीशी है उसे खोल लिया, या तो आप ड्रम में या टंकी में सीधे आईडी से लगा घोल देते हैं, जिससे किसी टंकी में कम हो जाता है और किसी में ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमारा घोल भी एकसार बने और हमें सारी सावधानी भी बरतनी है, तभी हमें इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा और हमारी जो पैदावार है वो बम्पर मिलेगी। और हमारे जो एरिया में जो किसान हैं उन सबको इस बातों का बताते रहें कि इसका ये फ़ायदा है और ये सावधानी है। और यदि आप उनको इस वीडियो का शेयर करते हैं तो उनको इसमें जानकारी मिलेगी, जिससे हमारे दूसरे किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप कोराजन का सही प्रयोग करके पूरा लाभ कमा सकते हैं और इससे जो बम्पर पैदावार मिलेगी उससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, तो दोस्तों उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर होगी। क्योंकि दोस्तों इसका जो पहला जो प्रयोग है वो यही होता है कि जब हमारे खेत में जब रोग आ जाता है तो जो होने वाला नुकसान है वो तो हो ही जाता है और हमारी फसल का जो ग्रो करने का टाइम है वो भी निकल जाता है और हमारी जो फसल थोड़ी पिछड़ जाती है। यदि हम एडवांस में ही यानी कि बीमारी आने से पहले ही प्रयोग करें तो हमको पूरा फ़ायदा मिलेगा और जो हमें जो पैदावार मिलेगी वो पूरी मिलेगी, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ मिलेगी और बम्पर मिलेगी। तो हम सही समय पर इसका प्रयोग करें, पूरी सावधानी बरतें और घोल एकसार बनाएं और सही समय पर करें। तो ये मेरा दावा है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि इसका पूरा फ़ायदा ना मिले, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, बम्पर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।